नाज़रीन, इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वो बड़ी अच्छी जो है चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा अच्छा एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी हमारी जो गुफ्तगू आपस में हुई उसके हवाले से। तो मैं उसके जब वापस आया तो 25 मई को फिर आपने देखा कि ये 25 और 30 के दरमियान 4 मुल्क का ये दौरा था, जो मैंने गिनवा दिया आपको, टर्की, ईरान, अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान। तीसरा जो स्टेप है उसी के हवाले से वो है कि हमने एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में अपना US, UK, अपना इधर ब्रसल्स, EU को कवर करने के लिए वो एक डेलीगेशन रवाना हो चुका है। उसकी न्यूयॉर्क में UN में मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो अब वाशिंगटन में डेलीगेशन पहुंच चुका है। इसके अलावा एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने एक ट्वीट की जो मेरे इल्म में आई 2 दिन पहले कि जी रशिया को टोटली इग्नोर किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। ऑब्वियसली काम हैज़ टू बी डिवाइडेड कि मैं चाइना गया, प्राइम मिनिस्टर और मैं और हम 4 कंट्रीज़ में गए, लेकिन मैं तो 3 अटेंड कर सकता। एक्सप्लेन द रीज़न वाई। और फिर हमने अपना एक डेलीगेशन जिसमें 4 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर साहब रह चुके हैं, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब रह चुके हैं, हिना रवानी खर साहबा रह चुकी हैं, जलील जिलानी साहब रह चुके हैं, और हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ, और फिर हमारे अपना MQM के साथी उसमें हैं। तो वो जो डेलीगेशन है, ज़ाहिर है कि आप वो भी देखते होंगे कि इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, कोई 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो हमें वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने, हमने हमला किया उसके साथ, और वो साबित हुआ जब हमने अप्रोच किया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ अमेरिका में, उन्होंने कंफर्म किया 24 घंटे के बाद कि कोई F-16 ना उड़ा है पाकिस्तान से, ना गिरा है। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। आई कॉम्प्लीमेंट ऑल माई टीम, फॉरेन सेक्रेटरी से लेके जितने हमारे साथी हैं। ऑपरेशन रूम 24/7 23 अप्रैल 24 अप्रैल से शुरू हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है इट्स अ टीम वर्क। और हमारे जो एम्बेसडर्स बाहर के मुल्कों में थे, रेलिवेंट खासकर कैपिटल्स में, दे वर रीचिंग आउट, दे वर टेलिंग, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। हमने इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज किया, लोकल मीडिया के अलावा साथ साथ जहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एंगेज किया। 60 से ज़्यादा मेरी जो है रीच आउट थी टू अपना ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कोई कपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जो थे मुल्कों के, उनके साथ। और ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक जो हम अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे वो करीबन 38 थे, और उसके बाद इट क्रॉस 60 बिटवीन 7th of May एंड ऑनवर्ड टिल 11th of May। तो ये बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पेक्ट भी पाकिस्तान ने देखा कि जहाँ हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है, और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज़ जस्ट ब्लोन इन द एयर। सो दैट इज़ जस्ट फेडेड आउट in a very systematic way। उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्रेडिट दूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, तमाम को। आई एंगेज दैम इन दी पार्लियामेंट, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी,
اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا, اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں, ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے, تمام ساتھی بیٹھے, اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ, جو پارلیمانی لیڈرز ہیں سینٹ میں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں, اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسج جو تھا دنیا میں یونٹی کا, کہ اگر نیشنل. جی تو ناظرین, اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے تھے.